नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग क्या होता है। शेयर, डेट फंड, इक्विटी म्यूचुअल से हुई कमाई पर ऐसे बचाएं टैक्स। शेयर बाजार में प्रॉफिट बुक करने से टैक्स देनदारी बढ़ गई है, तो घाटे वाले शेयर बेचकर इसे कवर कर सकते हैं। वित्त वर्ष 2025 की क्लोजिंग को अब 30 दिन ही बचे हैं। यह एक महीने टैक्स पेयर और निवेशकों के लिए बेहद अहम है। वे ऐसी रणनीतियां अपनाएं जो उनके टैक्स दायित्व को कम करने में मदद कर सके। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग ऐसा ही एक कानूनी तरीका है जो आपको अपने कैपिटल गेन टैक्स को कम करने और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिटर्न को अधिकतम करने की अनुमति देता है। उनका उपयोग करें। ये कैसे काम करता है, इसे समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग क्या है। ये नेगेटिव रिटर्न वाले स्टॉक्स को बेचकर शॉर्ट या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एडजस्ट करने की प्रक्रिया है। ऐसा करके आप टैक्सेबल इनकम कम कर सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी निवेश पर नुकसान उठाया है, लेकिन उसी वित्त वर्ष में दूसरे निवेश पर प्रॉफिट बुक किया है, तो आप नुकसान को प्रॉफिट के एवज में एडजस्ट कर सकते हैं। पूंजीगत लाभ और उनके कर नियम। इक्विटी निवेश यदि 12 महीने से कम समय के लिए है तो उसे 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। 1 साल से अधिक के निवेश पर 1.25 लाख तक प्रॉफिट टैक्स फ्री है। इससे ऊपर की राशि पर 12.5% की दर से कैपिटल गेन लगता है। यहाँ 1.25 लाख तक का लाभ टैक्स फ्री है। इससे ऊपर की किसी भी राशि पर 12.5% कर लगता है। हालांकि डेट फंड से होने वाले लाभ पर आपकी आयकर स्लैब के अनुसार कर लगाया जाता है, चाहे होल्डिंग अवधि कुछ भी हो। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग कैसे अपनाएं? याद रखें, शॉर्ट टर्म नुकसान को शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के प्रॉफिट से एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेश पर नुकसान को केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट किया जा सकता है। यदि आपके पास शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उन निवेशों की तलाश करें जो नुकसान में हैं और कर योग्य लाभ को एडजस्ट करने के लिए उन्हें बेचने पर विचार करें। मान लीजिए आपने 5,000 में 100 स्टॉक खरीदे, लेकिन कीमत गिरकर 4,000 हो गई, यानी 1 लाख का नुकसान हुआ। अब यदि दूसरे स्टॉक से 1 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आप इस नुकसान को एडजस्ट कर सकते हैं। 31 मार्च से पहले क्या करना चाहिए? पोर्टफोलियो का रिव्यू करें। लाभ व घाटे वाले निवेश की पहचान करें। लाभ को समायोजित करने के लिए नुकसान वाली एसेट्स से बचें। टैक्स छूट का लाभ लेने के लिए 1.25 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को बुक करें। यदि आपका नुकसान लाभ से अधिक है तो उन्हें आगे बढ़ाएं। आप भविष्य के लाभों को समायोजित करने के लिए 8 साल तक पूंजीगत नुकसान को आगे बढ़ा सकते हैं। बाजारों में हाल ही में करेक्शन हुआ है, जिससे आपकी कुछ स्थितियां नुकसान में हो सकती हैं। इसमें किसी तरह की सावधानियां बरतें। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नियम, यानी कि जब आप शेयर बेचते हैं तो सबसे पुरानी खरीदारी सबसे पहली बेची जाती है। अनावश्यक शॉर्ट टर्म टैक्स देयता से बचने के लिए बेचने से पहले हमेशा अपनी होल्डिंग अवधि की जांच करें। एसआईपी निवेशक अलर्ट रहे। एसआईपी से निवेश किया है तो केवल 12 महीने से अधिक पुरानी यूनिट्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के योग्य होंगी। आप प्रॉफिट में हैं और एक बार में सभी यूनिट्स बेचते हैं तो कुछ पर 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। ब्रोकरेज शुल्क और एसटीटी। हर बार जब आप स्टॉक खरीदते या बेचते हैं तो एक छोटा सा ब्रोकरेज शुल्क और एसटीटी लागू होता है। धन्यवाद। अब इसका देखिए दूसरा सिनेरियो, 2 उदाहरण से समझते हैं। इन 2 उदाहरणों से समझिए टैक्स हार्वेस्टिंग से कैसे टैक्स कम कर सकते हैं। पहला सिनेरियो, टैक्स हार्वेस्टिंग से निवेशकों को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी कि LTCG पर टैक्स कम करने में मदद मिल सकता है। मान लीजिए कि रमेश ने जनवरी 2024 में किसी कंपनी के 100 शेयर 5,000 प्रति शेयर के भाव पर खरीदे, यानी कि कुल 5 लाख का निवेश किया। फरवरी 2025 में भाव 6,250
हो गया, इससे 1.25 लाख का फ़ायदा हुआ। मार्च 2026 में भाव 7,500 हो गया और निवेश पर कुल फ़ायदा 2.5 लाख हो गया। प्रॉफिट बुक करने पर 15,625 रुपया टैक्स लगेगा। दूसरा सिनेरियो हम लोग देखते हैं। राजू ने जनवरी 2024 में 5,000 शेयर के भाव से 100 शेयर खरीदे। फरवरी 2025 में भाव 6,250 हो गया, यानी कि रमेश ने इसे बेच दिया। 1.25 लाख का फ़ायदा हुआ, कोई टैक्स नहीं बना। राजू का मानना है कि यह शेयर आगे भी अच्छा रिटर्न देगा। उसने अगले दिन उसी भाव पर इस स्टॉक को वापस खरीद लिया। मार्च 2026 में यह शेयर 7,500 हो गया, इससे 1.25 लाख का प्रॉफिट हुआ। राजू ने फिर स्टॉक को बेच अपने निवेश को टैक्स फ्री कर लिया। अगले दिन फिर शॉपिंग कर लीजिए। तो इस दोनों सिनेरियो से आपने क्या समझा, आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।